मुजफ्फरनगर में एक बार फिर कहावत चरितार्थ हो रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हां, शहर का चर्चित ट्रांसपोर्टर विशु तायल अब खुद को पीड़ित दर्शाने का ढोंग रचता नजर आ रहा है। उसकी मां प्रेरणा तायल और पत्नी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मंगलवार को दावा किया कि विशु का उत्पीड़न हो रहा है। उनके मुताबिक एक साजिश के तहत उसके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें मीडिया भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि वीडियो तो विशु ने ही बनवाए, फिर वायरल होने का रोना क्यों? मेरा प्रकरण यही है कि ड्राइवरों ने जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न किया हुआ है हमारा, मेरे बेटे विशु तायल। इस तरह की वीडियो है, ड्राइवर ने बोला कि मुझे पैसे दे दो और मुझे घर जाना है, ठीक, वो मुझे ना पैसे दे दो, मैं घर भिजवा दूंगा और मैं तुम्हारे काम पे लगा रहूंगा। तो विशु ने उसके कहने से पैसे दे दिए और वो पैसे लेने के बावजूद भी उसका काम छोड़कर चला गया, ठीक है। और फिर अपने ही गाल पे चाटे मारने लगा, दिखाने को लोगों को कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, ये है वो है, लेकिन उल्टा हमारा उत्पीड़न कर रहा हो। विशु की मां का कहना है कि ड्राइवर पैसे लेकर काम नहीं करते, इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। यानी ड्राइवरों को पीटना, उनसे थप्पड़ मरवाना, उठक बैठ करवाना और फायरिंग तक करना मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी जो गरीब ड्राइवरों पर अत्याचार बनकर टूटती है? विशु के वायरल वीडियो साफ दिखाते हैं कि वो ड्राइवरों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। एक वीडियो में वो ड्राइवर को खुद को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर करता है, तो दूसरे में फायरिंग करता दिखता है। लट से पीटने की, वो ना कोई जरूर पीछे लगा हुआ है। उसका मोबाइल चोरी हो गया था 3 साल पहले। अब मैं ये नहीं जान पा रही कि कौन कर रहा है ये इस तरह की हरकत। नहीं, काम जरूरत से ज्यादा उड़ाए भी जा रहे हैं उसे बदनाम करने की वजह से। जैसे कि ड्राइवर का है चाटे मारने का अपना, ड्राइवर जो है पैसे लेके फरार हो जाते हैं, काम पे आते नहीं, माल खड़ा रह जाता है। लोगों का टाइम पे माल पहुंचना तो कैसे पहुंचा, हम तो गाड़ी चलाना जानते नहीं। उनका उत्पीड़न कैसे हो रहा है? वो तो जान के ड्रामा कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो मुजफ्फरनगर छोड़ दें, लेकिन सच ये है कि विशु की दबंगई ने शहर में दहशत फैला रखी है। ड्राइवर डर के साये में काम करते हैं और अब परिवार पीड़ित का नाटक कर रहा है। ये वही लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं और अब उल्टा पीड़ित बनने का ड्रामा रच रहे हैं। सवाल ये है कि क्या विशु तायल को अपनी करतूतों की सजा मिलेगी या ये ढोंग यूं ही चलता रहेगा? अति मात्रा में उत्पीड़न कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये शहर छोड़ के यहाँ से भाग जाए और इन्हें ब्लैकमेल करूँ 5-4 लाख। नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रही कि गलती है या नहीं है, लेकिन हमारे पास आवे, बैठे, बात करे, हर समस्या का समाधान हो सकता है ना। नहीं, डंडे से कौन मार रहा भाई? वीडियो उसका मोबाइल चोरी हो गया था। मैं कह नहीं सकती कि कोई गलत भी बना रहा है, डाल रहा है उसे बदनाम करने को। अब मैं समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। ये मैं रोज देखती हूँ, कोई ना कोई केस, कोई ना कोई केस, कोई ना कोई केस। विशु तायल बाहर है, उसने बहुत ज्यादा उत्पीड़न कर रखा। एसएसपी साहब ने कहा कि आप मंडी में सीओ साहब से मिलो, वो आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करेंगे, दोनों पक्षों को बैठा लेंगे। उनका तो कहना ये है। अभी एक 47 वाला संज्ञान पुलिस के नहीं है, लेकिन इतना बता दूं आपको कि एक फायरिंग का वीडियो देखा गया है, संज्ञान में आया है। इसके साथ एफआईआर आर्म्स एक्ट की दर्ज कर ली गई है तथा पिछले जो और वायरल मामले थे उसमें भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो सीओ नई मंडी ने जांच से पाया है कि ये जो वायरल वीडियो है 4 से 5 महीने पुराना बताया जाता है और इसमें जो जांच की गई है उस तथ्यों के आधार पर फिर भी अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा इनके लाइसेंस को भी जब्त करने और कैंसिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल, जो उनके तथ्य को सुना गया, उनके एप्लीकेशन को भी सुना जा रहा है और जो भी उस पूरे प्रकरण की जांच सीओ मंडी को दे दिया गया है, अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में जमन पब्लिक स्कूल में एक शर्मनाक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। एक छात्रा ने स्कूल मालिक और उसके भाई पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेने स्कूल गई थी जहां यह घटना हुई। हिंदू संगठनों ने स्कूल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपी शिक्षक और उसका भाई मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूल और क्लिनिक को सील कर दिया है। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना बुढ़ाना में आज ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो उसमें एक स्कूल है जमन पब्लिक स्कूल बुढ़ाना में। एक बुढ़ाना की ही एक छात्रा स्कूल में गई हुई थी। स्कूल के ही एक टीचर ने, उसका नाम है शहजाद उर्फ समीर, पिता का नाम सब्बीर, वो भी बुढ़ाना के रहने वाले हैं। उसने उसके साथ स्कूल में छेड़खानी की। इस आधार पर थाना बुढ़ाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बीएसए और एसडीएम द्वारा जो स्कूल है उसको सील कर दिया गया है। जांच कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के डाकादेई गांव निवासी ऋतिक पर एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी के साथ रेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को बार बार बुलाता और दुष्कर्म करता। शादी के दबाव पर उसने परिवार को जान से मारने की धमकी दी और कई रिश्ते तुड़वाए। पीड़ित पिता ने चरथावल थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। ये थाना चरथावल क्षेत्र में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आमपुरा गांव में पीड़िता ने बताया कि एक व्यक्ति ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करा और उसके वीडियो वायरल भी करे गाँव समाज में। उसी के संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर तत्समय पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे आज जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मुजफ्फरनगर के तितावी कस्बे में बुधवार को सनसनीखेज गोलीकांड ने हड़कंप मचा दिया। फिटनेस फ्यूजन जिम के संचालक नीतिश को बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मार दी। आरोप है कि बुढ़िना कलां के दबंग जानकार ने पार्टनरशिप विवाद में नीतिश पर अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों ने नीतिश को बुलाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें उसे 2 गोलियां लगीं। इसके बाद हवा में कई राउंड फायर किए। पुलिस ने घायल नीतिश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पिछले 1 महीने से इस पर दबाव बना रहा था, तो मेरा जिम में साझा करिए, मुझे पैसे दे। इसने मुझे 2-4 बार बताया, मैंने सोचा मगा बैठे उठे की बात है, हो सके मजाक कर रहा हो। आज वो आया, कल मुझे भी मिला था, कल भी आ रहा था, मुझे मिला था। मैंने उससे पूछा, मगा वो ठीक ठाक है? पर उसका कहना ठीक है अंकल जी। वो हंस बोल कर चला गया। आज वो फिर आया, फिर वो जिम पर आया, सब बाहर बुलाया। इस पर 3-4 गोली उसने चलाई। इसकी जांग में लग रही गोली, सुंडी के नीचे, एक हाथ में लग रही। गुंडा टाइप आदमी आज पैसे मांग रहे थे इस पर, तो हमें पैसे दे, हमारा जिम्मा साथ जगह। मुजफ्फरनगर में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेश में MBBS करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नए ऑफिस के उद्घाटन की सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो केस में क्लीन चिट मिलने पर सवाल उठाए। बजरंग ने कहा कि सरकार बच्चों पर दबाव डालकर बयान बदलवाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नाबालिग लड़की को धमकाकर पीछे हटने को मजबूर किया गया। बजरंग ने कहा कि कानून गुंडागर्दी के आगे कमजोर पड़ रहा है और बेटियों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने देशवासियों से गलत के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। देखो, मेडजेट जो बच्चे को जो MBBS करने के लिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ ऑफिस बनाया है भाइयों ने, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो डॉक्टर बनने का जो सपना ले रहे हैं मुजफ्फरनगर के जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो MBBS करने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं भाइयों से और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। पोक्सो अगर लग रहा था तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज, सरकार ने पहले ही उसको सपोर्ट करके वो हटवा दिया था, वो केस चलने नहीं दिया। और उस नाबालिग लड़की ने एक बार अपने बयान दे रखे हैं, कोर्ट किस बयान को मानती है? दबाव उन 6 लड़कियों पे भी जो अभी चल रहा है, और दबाव पोक्सो वाली पे भी दिया था, तभी वो पीछे हट गई, नहीं तो वो बयान ही नहीं देती। तो सरकार उसका सपोर्ट कर रही है। हमेशा दबा के, बच्चों को डरा के, धमका के पीछे हटाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं लगता कि भाई जो आज समय चल रहा है वो ठीक चल रहा है देश। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि धनवंत नामक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका सुषमा, उसके पति रविंद्र उर्फ भीम और साथी अंशुल ने मिलकर की थी। सुषमा और धनवंत का प्रेम प्रसंग था, लेकिन अलग होने के बाद धनवंत उसे परेशान कर रहा था। 23 मई को सुषमा ने धनवंत को घर बुलाया, जहां तीनों ने हथौड़े से उसका कत्ल कर शव को बोरे में भरकर कुटेसरा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 26 मई को शव बरामद किया और रोहानाचपार मार्ग से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। हथौड़ा, बाइक और हेलमेट भी बरामद हुए। यह हत्याकांड इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। में एक महिला है, उनसे प्रेम संबंधों की बात संज्ञान में आती है। उनके पति रविंद्र और अपने भतीजे के साथ मिलकर के उसको बुलाने अपनी पत्नी से बुलवाते हैं पहले। उसके बाद वहां से पहले से तैयारी करके बैठे हुए उस पर हथौड़े से प्रहार करके उसकी हत्या कर देते हैं। कई बार प्रहार करने के बाद उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल तथा एक मोटरसाइकिल उसको लाद करके एक नहर में जाकर बॉडी उसका डिस्पोज कर देते हैं। वहां से उसकी मोटरसाइकिल, मृतक की मोटरसाइकिल धनवंत की तथा हेलमेट और उसके जो भी सामान थे वो बरामद कर लिए हैं।
मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर 2 मुठभेड़ों में 3 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया। मंगलवार रात शाहपुर थाना पुलिस ने मंधेड़ा पुलिया पर चेकिंग के दौरान मेरठ के शातिर गौकश सलीम पर गोली चलाई, जो जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। सलीम पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों सुहैल उर्फ टुल्ली और अल्तमस उर्फ चूहा को पैर में गोली मारकर पकड़ा। दोनों ने खालापार और रोहाना में चोरी की वारदातें कबूल की। इन पर 6 मुकदमे हैं। साथ ही मीरापुर के भुम्मा गांव में 25 मई को 65 वर्षीय महकार की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल सोकिंद्र को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस की इस कार्रवाई ने इलाके में सनसनी मचा दी है। एक मुठभेड़ हुई है जिसमें सलीम नाम का बदमाश पकड़ा गया, जिसके खिलाफ 15 मुकदमे हैं, जो बागपत से वांछित चल रहा था, रहने वाला मेरठ का है, तथा 15 मुकदमे हैं विभिन्न प्रकार के जिलों में, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में। अच्छा, ये इसमें इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। इसके खिलाफ जो है गोकशी की भी मुकदमे काफी दर्ज हैं। साथ ही साथ इसके खिलाफ 307 जो हत्या का प्रयास का भी अभियोग दर्ज किया गया है। 15 मुकदमे से खिलाफ एक शातिर बदमाश है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। देखिए, 2 मुठभेड़ हुई है जनपद मुजफ्फरनगर में, ये एक शाहपुर में और एक कोतवाली शहर में। दोनों अलग अलग मामले हैं। दोनों में पहला कोतवाली शहर का जो मामला है उसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, चोर हैं जो हमारे 2 थानों से वांछित चल रहे थे, एक कोतवाली शहर से और दूसरा खालापार से। इसमें चोरी का जो कैश था वो भी बरामद कर लिया गया है। 26 तारीख को एक घटना हुई थी, इसमें लगभग 1 लाख के आसपास कैश गया था। उसमें हमारे लगभग 76,000 के आसपास कैश बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें 2 चोरियां खुली हैं और 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों मुलजिमों के नाम सुहैल उर्फ टुल्ली और अलमतश, ये 2 मुलजिम हैं कि जो गिरफ्तार किए गए उर्फ चूहा। इनके खिलाफ 5 मुकदमे चोरी के और विभिन्न प्रकार की धाराओं के दर्ज हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है सुखिंदर पाल, आपने देखा होगा। 25/5 को एक वीडियो भी आपने देखा होगा। और ये मीरापुर थाने के एक गांव में 2 पक्ष एक ही खानदान के रहने वाले हैं। इनमें मेड़ के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें तमाम विवादों के दौरान गोली चलती है। गोली चलने में एक व्यक्ति महरपाल की मृत्यु हो जाती है, जिसमें वो 65 साल के थे और इसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें ऑलरेडी 2 मुलजिम गिरफ्तार करके जेल जा चुके हैं। और ये सुखिंदर पाल जो मुख्य अभियुक्त था, ये भी गिरफ्तार किया गया है। आज उसको जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। पूर्वी दिल्ली की कोंडली नहर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। 2 भाई 15 वर्षीय रवि और 13 वर्षीय भीम नहाने के लिए नहर में गए थे, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह 4-5 लड़के ई रिक्शा से नहाने आए थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि बच्चे डूब रहे हैं। माता पिता को सूचित किया गया और पुलिस को बुलाया गया। एसओ बाबूराम ने बताया कि पुलिस और बोट टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। एक बच्चे का शव मिल चुका है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस हादसे से परिवार में शोक की लहर है। सुबह ई रिक्शा लेकर के आए थे। मैं सोचा कि इनके साथ कोई गार्जियन होगा, इसलिए नहा रहे हैं। वो गए उनको टॉयलेट करने के लिए, लेकिन इतने थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये लोग दोनों बच्चे नाले में डूब कर बच्चे कम से कम 6-7 से करीब थे। और जिनके पापा आए, ई रिक्शा चलाते हैं, वो आए, मम्मी इनकी आई, रो रहे थे, तो पता चला कि इनके बच्चे थे, डूब गए हैं। तो उन्होंने फ़ोन किए पुलिस वाले पास, पुलिस वाले आए और अपना देख रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। एक बच्चा पता चला कि मिल गया है और दूसरा ढूंढ रहे हैं। मेरी हमें 6 बज के कुछ मिनट पर कॉल मिली थी। हम तुरंत के बाद 2 बच्चे डूबे हुए हैं, हमारे कंट्रोल से सूचना मिली थी कि 2 बच्चे डूबे हुए हैं। और जैसे ही हमें कॉल मिली हम यहाँ आ गए। फिर हमने आकर के अपने जो बोट वालों को बुलाया, बोट वालों को बुला करके हम भी थे, वे भी आए। फिर कुछ हमने भी हमारी मदद से, बोट वालों की मदद से एक लड़का हमें मिल चुका है, जिसका नाम था रवि, उम्र 15 साल। तो उसको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल भेजा। अभी तक इतनी दूसरे की जानकारी अभी जारी है, तलाश जारी है।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में मंगलवार रात तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई। तूफानी हवाओं ने कई बड़े पेड़ उखाड़ दिए जो सड़कों और पार्क किए गए वाहनों पर गिरे। कई कारें और टू व्हीलर्स पेड़ और टहनियों के गिरने से क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक बदले मौसम ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत अलर्ट किया गया और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सड़कों पर सावधानी बरतने की अपील की है। मुजफ्फरनगर की खतौली मंडी में प्रशासन के बुलडोजर अभियान ने व्यापारियों में आक्रोश फैला दिया है। अतिक्रमण हटाने के बाद व्यापारी खुले आसमान के नीचे सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। प्रचंड गर्मी में सब्जियां खराब हो रही हैं, जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है। व्यापारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और मंडी समिति से 1 सप्ताह में टीन शेड लगाने या शेड लगाने की अनुमति देने की मांग की। गर्मी के कारण ग्राहकों की आवाजाही घटी है और कारोबार ठप हो रहा है। महिला मजदूर भी गर्मी में काम करने से बीमार पड़ रही हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मंडी में अफरा तफरी का माहौल है और कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आ रहा है, धूप लग रहे है, खड़े कल बुखार भी चढ़ गया, दोपहर के बाद एकदम तुरंत है। बिल्कुल नहीं करूंगा ऐसा मैं काम। समस्या तो आ रही, हमारे मजदूर बीमार हो रहे, बोतल चढ़ रही। अब यहाँ धूप में काम हो रहा हमारे से। मांग ये छपरे लग जाए दोबारा, और कुछ परेशानी हो रही है। कल क्या नाम चक्कर आ रहे हैं, बोतल चढ़ रही, मारते आदमी को भी इनका बीमारी में। नंगे पड़े यहाँ धूप छाया के लिए कुछ साधन नहीं है, धूप छाया के लिए कोई साधन नहीं है, धूप छाया बैठे यहाँ। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। राठी ने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों में किसानों को खाद नहीं मिल रहा, बल्कि तारीख पर तारीख दी जा रही है। पूरे जिले में यही हाल है। उन्होंने कहा कि जहां खाद मिलता है वहां जबरन कीटनाशक बेचा जा रहा है। साथ ही खाद के कट्टों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मात्रा कम की जा रही है। राठी ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों को खाद नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जो हमारी सहकारी समितियां सोसाइटी है उन पर किसान को खाद नहीं मिल पा रहा। टाइम दे दें, एक नोटिस दे रहे कि आपको फला तारीख में खाद मिलेगा, किसान वहां जाओ फिर खाद नहीं मिलता। सभी समितियों का पूरे जिले में यही हाल है। फिलहाल जो गन्ने में खाद की जरूरत पड़ रही है सबसे ज्यादा, DAP की, यूरिया की, NPK, और उसके साथ ही जो कीटनाशक दे रहे जबरदस्ती, और खाद मिल नहीं रहा। तो उसी के समाज यहाँ से AR कोऑपरेटिव के यहाँ धरना रखा गया विकास भवन में। तो भाई आज जब यहाँ से किसानों को खाद मिल जाएगा, जब भी हम यहाँ से जाएंगे तब जाने का नहीं धरना चलाएंगे। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। सनातन धर्म श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति और समर्पित युवा समिति के तत्वावधान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री हनुमान जी को धन्यवाद अर्पित किया। 108 दीपकों से की गई आरती मुख्य आकर्षण रही। कार्यक्रम में गणपति वंदना और हनुमान चालीसा पाठ हुआ। साथ ही 56 प्रकार के प्रसाद का भोग वितरित किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी समाज के अध्यक्ष के अलावा भाजपा नेता गौरव स्वरूप, प्रवीण खेड़ा, मनी पटपटिया और सभासदों को सम्मानित किया गया। गौरव स्वरूप ने मंदिर के सामने नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी किया। सभी ने मंदिर समिति के धार्मिक आयोजन की सराहना की। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने तहसील सदर में महिलाओं के मुद्दों पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई में 25 शिकायत प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पूर्व शिकायतों की समीक्षा भी की गई। सपना कश्यप ने अधिकारियों को भारत और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने का आदेश दिया। जनसुनवाई के बाद उन्होंने महिला थाना का निरीक्षण किया, पुलिस कर्मियों से परिचय लिया, अभिलेखों की जांच की और प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान SDM निकिता शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार, महिला थाना प्रभारी संगीता चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इसमें महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं आई हैं, जिसमें पारिवारिक विवाद हो गए, कुछ ब्लैकमेलिंग के भी केसेस हैं और कुछ महिलाओं को, बच्चों को पेंशन की आवश्यकता है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उस संबंध में जो सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाएं हैं उनके लाभ के लिए उनको जी हाँ, अब तक जितनी भी जन सुनवाई हुई हैं उसमें जो हमारे महिलाएं हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी समस्याओं का यहाँ से निस्तारण हो रहा है, तो वो आती हैं अपनी समस्याओं को लेके और लगभग अधिकांशतः समस्याओं का निवारण हो जाता है। कुछ का हम त्वरित निस्तारण कर देते हैं और कुछ को संबंधित अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जाता है।